हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस का डेफ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। हिंदू ग्रोथ रेट, यह नाम आपने सुना होगा, यह शब्दावली कहीं ना कहीं आपकी नजर में आई होगी। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा में है और चर्चा में होने की वजह है जो आरबीआई के गवर्नर हैं रघुराम राजन, यानी कि भूतपूर्व गवर्नर, उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आप इसे हिंदू धर्म से मत समझ लीजिएगा कि यह शब्द हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है या हिंदू धर्म के बारे में कुछ बात बता रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इस शब्दावली का संबंध है भारत की अर्थव्यवस्था से। भारत की अर्थव्यवस्था की एक खास प्रकृति से इसका संबंध है जिसका नाम है हिंदू ग्रोथ रेट। तो क्या है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। इसके बारे में हम पूरी महत्वपूर्ण बातें जो जरूरी हैं आपके लिए उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। अब बात यह है कि इज इंडिया रिवर्टिंग टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। आखिर क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जिसकी तरफ भारत दोबारा से लग रहा है कि पहुंच रहा है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो जैसा कि मैंने बताया, इसका संबंध किससे है? आर्थिक स्थिति एक देश की कैसी है और किस प्रकार से आगे की ओर उसकी राह दिखाई दे रही है, इससे पता चलता है। तो इसमें मुख्य बात यही है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि चर्चा में आखिर यह क्यों है। जैसे मैंने आपसे बताया कि आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन, उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि भारत जो ये हिंदू ग्रोथ रेट है इसकी तरफ बढ़ रहा है। अब हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है, दोबारा से बढ़ रहा है, ये बात कही, यानी कि इसके पहले भी एक बार हिंदू ग्रोथ रेट भारत में देखा जा चुका है। तो आखिर ये हिंदू ग्रोथ रेट क्या है और यह कहां से उन्हें अंदाजा लग रहा है कि हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ? तो देखिए, मुख्य बात सबसे पहले समझ लीजिए कि जो जीडीपी होती है, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जीडीपी यानी कि क्या हो जाता है कि किसी देश का एक साल में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो यह जो जीडीपी है इसमें हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि होती रहती है। इस वृद्धि को ही हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। अब जीडीपी ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट कैसे बन रही है, कहां बन रही है, इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। रघुराम जी राजन ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उसके पीछे की वजह क्या थी। जनवरी से मार्च के लिए जो आरबीआई ने अपना एस्टिमेट दिया, आरबीआई ने अनुमान लगाया कि जीडीपी की वृद्धि दर रहेगी 4.2%। हालांकि इसके पहले ज्यादा थी, यानी कि एक साल में 4 तिमाही होती हैं, 4 तिमाही हो गई, तो जिसमें कि ये चौथी तिमाही चल रही है जनवरी से मार्च वाली 2022-23 के साल की। अब इसमें देखिए, इस वित्त वर्ष में जो चौथी तिमाही है सबसे कम का अनुमान 4.2 तक पहुंच गया है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर 2023-24 में भारत का ग्रोथ रेट 5% भी रहता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, हम भाग्यशाली होंगे। और यह ग्रोथ रेट ऐसा इतना कम अनुमान लेके क्यों चल रहे हैं भाग्यशाली होकर? क्योंकि ट्रेंड ना सिर्फ भारत के स्तर पर, विश्व के स्तर पर जो ट्रेंड बता रहा है वह ग्रोथ रेट हर देश का कम बता रहा है। तो उस ट्रेंड को भी देखते हैं क्या है। लेकिन बात यह होती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो हम बात कर रहे हैं वह इस प्रकार से क्या अभी कम हुई है? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि दूसरी बार इस तरह से कम होती दिख रही है। इसके पहले ये हिंदू ग्रोथ रेट देख चुका है भारत। कब देखा है? 1950 से 80 के दशक के बीच में देखा है। इन 30 सालों के दौरान भारत ने देखा है। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, बात करें 2017 से लेकर 2023 तक, यानी कि 3-3 महीने का देखिए अंतर जो देखिए, तो हम यहां पर हैं। ये तीसरी तिमाही 2023 की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में 4.4% जीडीपी ग्रोथ रेट देखा गया। लेकिन चौथी तिमाही में अनुमान क्या रहा? 4.2। अब आप देखिए, यह जो है ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है। इसके पहले देखिए भारत 9 के ऊपर भी जा चुका है, 8-9 के आसपास रह चुका है, 6, 7, 8, 9, और अब स्थिति यहां पे आ गई है। और उसके पहले कोरोना काल में तो नीचे गया ही था। अब देखिए, बात यह आती है कि हम समझ लेते हैं हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। तो यह जो हिंदू ग्रोथ रेट है यह विकास दर से संबंधित है, यानी कि वृद्धि दर से संबंधित है। यानी कि आजादी से पहले कितनी थी वृद्धि दर? 0.9% भारत की, यानी कि 1901 से लेके 1947 तक 0.9% का औसत है।
आजादी के बाद 1950 से 80 के दशक के दौरान जो यह वृद्धि दर रही, क्या रही? जीडीपी की वृद्धि दर, ठीक है, वृद्धि दर वह रही कितनी? 4% के आसपास, मतलब औसतन लगभग 4% के आसपास रही। ये एक बहुत लंबे समय तक का दौर रहा और इस पूरे लंबे समय तक के दौर को राजकृष्ण नाम के एक व्यक्ति थे जो कि अर्थशास्त्री थे, भारतीय थे। उन्होंने 1978 में यह नाम दिया, नामकरण किया इस ट्रेंड का, और इस ट्रेंड के अनुसार यह जो 4% की औसत वृद्धि दर लगातार एक लंबे समय तक रही, इसे उन्होंने क्या कहा? हिंदू ग्रोथ रेट। इसका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं था, यह बात तो आप देख ही चुके हैं, समझ में आ गई। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा था। देखिए, एक तरफ भारत आजाद होने के पहले बहुत बुरी स्थिति में था ही, 0.9, तो देखा जाए तो आजादी के बाद अगर 4% भी लंबे समय तक बना रहा तो बेहतर स्थिति में तो बना रहा, लेकिन बहुत बेहतर स्थिति में नहीं रहा। उसके पीछे की एक वजह यह भी देखिए, समझिए कि गरीबी का स्तर जो था बहुत व्यापक था और ढांचागत सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं थी। उसके बावजूद अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए, सरकार ने बहुत प्रयास किए, जैसे कि कृषि क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई। उसके अलावा जो बैंक है, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, बहुत सारी क्रांति हुई, कृषि से संबंधित क्रांति बहुत सारी। उसके अलावा आप देखिए, अब ऐसे में जब बहुत ज्यादा हम देखने को नहीं पा रहे थे, स्थिति 4% के आसपास थी लेकिन लगातार बनी हुई थी, तो शुरू में जब यह नाम 1978 में राजकृष्ण जी ने दिया तो उन्होंने यह बोलकर नहीं दिया कि अपने आप में बहुत नकारात्मक बात है। उन्होंने अपने हिसाब से इसे ठीक भी, मतलब इसे हम औसत मान के चल रहे थे, खराब भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, कि कोई बात नहीं, लगातार हम एक बराबर उसमें बने हुए थे, कम नहीं हो रहा था, भले हम बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन ऐसे में जब बहुत लंबे समय के बाद देखा गया कि जैसे चीन जैसे देश हैं जिनकी वृद्धि दर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगी और उस तेजी से बढ़ती वृद्धि दर के मामले में भारत उससे कहीं पीछे रह गया, तो फिर लगा कि हम जो उस 50 से 80 के दौरान कम में चल रहे थे, बेहतर होता है, थोड़ी और बेहतर स्थिति हमारी होती। तो अब जाके हम उसे कम मान के चलते हैं, जिसके लिए हम हिंदू ग्रोथ रेट लेकर यह चलते हैं नाम, कि पूरे प्रयास के बावजूद हम एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और यही अभी फिर से लग रहा है, रघुराम राजन जी ने यही बात कही कि अपनी तरफ से भले हम पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति फिर से इस 4% के आसपास, ग्रोथ रेट के आसपास पहुंच रही है। तो यह जो ट्रेंड है यह सही नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसे कहते हैं नेहरूवियन रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि नेहरू के काल में जो नीतियां थी उनकी वजह से यह ग्रोथ रेट लगातार इस तरह का बना रहा, क्योंकि शुरुआत का काफी लंबा दौर उन्हीं का था, उन्हीं का शासन था, जिसका असर आगे के कुछ सालों तक दिखाई दिया। लेकिन अपने आप में कहना यह उतना ठीक भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 1900 से 1946 के दौरान जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी 0.8% थी, लेकिन भारत की आजादी के बाद देखते हैं नेहरू युग के दौरान तो कितनी थी? 2% जनसंख्या वृद्धि दर थी। एक तरफ जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारे अकाल पड़ रहे हैं, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, और उस हिसाब से हम प्रगति तो कर रहे हैं लेकिन उस अनुपात में प्रगति नहीं कर पा रहे थे। और यही समस्या थी कि हम हिंदू ग्रोथ रेट के इसमें जाल में फंसे हुए थे। अब बात आती है इसी हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का उपयोग क्यों किया गया। तो देखिए, पहली बात समझ लीजिए, इसका किस मामले में किया गया कि एक लंबे समय तक जो वृद्धि दर रही वह कितनी रही? 4 के आसपास रही, 3.5 से 4 के बीच में कहीं बनी रही। ऐसी स्थिति में होता यह है कि इसका नाम देने की कोई खास वजह नहीं थी, बस एक शब्दावली थी, एक नाम दे दिया गया, राजकृष्ण जी के द्वारा यह नाम दिया गया, जो कि अपने आप में कह सकते हैं कि एक अंतर्निहित सांस्कृतिक घटना थी। मतलब कि देश में एक ऐसा माहौल था जहां पे सरकारें बार बार बदल रही हैं, सरकारों में बहुत अजीब सी स्थिति आ गई है और राजनीतिक रूप से बहुत सारी चीजें उलट पलट हो ही रही थी। एक समय आया, युद्ध का समय आया, अकाल आए, बहुत सारे संकट आ रहे थे, जनसंख्या वृद्धि हो ही रही थी, और ऐसे में इस पूरी घटना को एक सांस्कृतिक घटना मानते हुए ऐसा कहा जाता है कि नाम दे दिया गया। क्या नाम? यही हिंदू ग्रोथ रेट। तो कोई खास वजह नहीं है, इस बात तो आप क्लियर रहिएगा। आगे की बात आती है 1991 के बाद छूटा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से पीछा। कैसे छूटा? आपको पता है कि 1991 के बाद आर्थिक सुधार हुए। आर्थिक सुधार में क्या हुआ? उदारीकरण में LPG, लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों की वजह से उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ और वैश्वीकरण, इन तीनों की वजह से हुआ यह कि वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ने लगी और टेलीकॉम, आईटी और सर्विस सेक्टर ये सारे अच्छे से बूम करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि निवेश जो था वह बढ़ने लगा। ना सिर्फ निजी निवेश, भारत के अंदर का विदेशी निवेश जो होता है वह भी बढ़ रहा था। इस वजह से अभी भी यही बात कही जा रही है कि निवेश जितना बढ़ेगा उतना बेहतर होगा इस ग्रोथ रेट में वृद्धि पाने के लिए, और यही रघुराम राजन कह रहे हैं कि सरकार भी अपनी तरफ से निवेश करे। तो देखिए बात आती है कि हम इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो देखिए वर्तमान स्थिति आप देखिए, तो वर्तमान स्थिति में लोग ये कह सकते हैं कि भारत का निर्यात बढ़ रहा है तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा ही, लेकिन यह पर्याप्त आंकड़े नहीं है। हमें बहुत सारे पक्षों को देखना होगा, जैसे कि निजी निवेश में कमी आ रही है, यह अपने आप में चिंता की बात है। जो ब्याज दर है वह जो है महंगी होती जा रही है। साथ में यह बुरी स्थिति भारत की ही नहीं है, यह जो ट्रेंड है पूरी दुनिया का ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड है, जिसमें यह दिख रहा है कि ग्रोथ रेट हर देश की कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतियों के प्रति तो सावधान रहना ही होगा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का असर भी पड़ेगा, यह बात जग जाहिर है। लेकिन हम यह भी नहीं कर सकते कि भारत पहले की तरह जो हिंदू ग्रोथ रेट उस दौरान का 30 साल का था, 4% के आसपास हमारा ग्रोथ रेट था, हम उस तरह से एक लंबे समय के लिए फंस सकते हैं। उस वक्त हमारे सामने चुनौतियां अलग किस्म की थी, अभी हमारे पास उस तरह की चुनौतियां नहीं है। चुनौतियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन चुनौतियां अलग तरह की हैं। हमारे पास उस तरह का ढांचा तब नहीं था जिस तरह का ढांचा आज मौजूद है। तो हम जिस तरह से चुनौतियों से उस वक्त निपट रहे थे, आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए। तो अभी आने वाले समय में आंकड़े आते हैं, देखते हैं चौथी जो तिमाही है अभी 2022-23 की, उसमें क्या आंकड़े वास्तविक रूप से आते हैं, और उसके आंकड़े के आने के बाद एक बार फिर से अंदाजा लगाना होगा कि आगे की स्थिति अब क्या हो सकती है और उसके लिए क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो इस पर आगे फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक और चर्चा हो। वर्तमान में फिलहाल के लिए अभी यही, और मुख्य बात एक देखिए यहां पे, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट शब्दावली किसके द्वारा दी गई? आपके विकल्प हैं राजकृष्ण, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन और उसके अलावा रंगराजन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।